नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी भाषा में इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है, क्लियर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। क्लियर दोस्तों, BSSC CGL प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए इसको इतना लिखा गया है तो चेक कर लेते हैं क्या है दोस्तों। ये 50 लिखा हुआ है आपका 50, क्लियर है, लिख लिया। अब 50 को क्या लिखा गया है इतना, मतलब F को क्या लिखा गया है C, I को क्या लिखा गया है A, F को क्या लिखा गया है दोस्तों C, T को क्या लिखा गया है T और Y को कितना लिखा गया है, Y को Y लिखा गया है। कोई डाउट नहीं है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, इसको इतना लिखा गया है, मतलब C A, R को क्या लिखा गया है, C को लिखा गया है यहाँ पर P, A को लिखा गया है O, R को लिखा गया है L। कोई डाउट नहीं। इसको इतना लिखा गया, मतलब T A R है यहाँ पर, T A R को कितना लिखा गया है, T को यहाँ पर T, A को O, R को कितना L लिखा गया है। क्लियर दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं। अब इसको क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में, तो लिख लेते हैं दोस्तों। क्या है ये, T है ARIFF। क्लियर दोस्तों, कितना आसान है। देखिए T को क्या लिखा जाएगा, T को कितना लिखा गया है T। अब चाहे तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं T को कितना लिखा गया है T, तो T को कितना लिखा जाएगा दोस्तों, T ही लिखा जाएगा। A को कितना लिखा गया है, A को O लिखा गया है, यहाँ भी A को O लिखा गया, तो A को क्या लिखा जाएगा, O लिखा जाएगा। R को चेक कर लीजिए, R को कितना लिखा गया L, R को यहाँ भी L है, तो R को क्या लिखा जाएगा L। I को चेक कर लीजिए, I को कितना लिखा गया A, I को A लिखेंगे। F को कितना लिखा गया दोस्तों, आप लिख लीजिए F को C, F को C, दोनों जगह C है तो F को C लिखा जाएगा, यहाँ भी F को C लिखा जाएगा। तो TOLACC किस ऑप्शन में है, डबल C लास्ट में दे रखा है तो इसी को चेक करेंगे। डबल C यहाँ पर दे रखा है और किसी ऑप्शन में डबल C लास्ट में नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाहो तो मैच कर लो, TOLACC, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या ट्रिक लग रहा है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि टेबल का कूट इतना और लेबर का कूट इतना हो तो बोतल का कूट क्या होगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान है, स्टेबल दिया गया है, चेक कर लीजिए STABLE। इसको कितना लिखा गया है, इतना, मतलब S को 1, T को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 लिखा गया है। कोई डाउट नहीं, इसे चेक कर लेते हैं कितना, LABOUR। इसको कितना लिखा गया है, इतना, मतलब L को 5, A को 3 लिखा गया है, B को 4, O को 7, U को 8, R को 9 लिखा गया है। इसे क्या लिखा जाएगा, लिख लीजिए दोस्तों, इसे भी BOTTLE। क्लियर है। आप देखिए यहीं से मिला लीजिए, B को क्या लिखा गया है 4, यहाँ भी B को 4 है, यहाँ भी B को 4 है, तो यहाँ भी B को क्या लिखा जाएगा 4। O को चेक कर लीजिए, O को कितना लिखा गया 7, तो O को 7 लिखेंगे। T को मिला लीजिए, T को कितना लिखा गया 2, तो यहाँ T को 2 लिखेंगे, यहाँ भी T को 2। L मिला लीजिए, L को कितना लिखा गया है 5 लिख दीजिए। E को मिला लीजिए, E को कितना लिखा गया है 6, तो E को 6 हो जाएगा। अब ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 472256, यहाँ भी 5 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 19 है, 9 है, 17 है, 23 है, 12 है, 25 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, 31 है। क्या संबंध बन रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्लियर है। देखिए मैं आपको बता दूँ, यदि आप पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं 19 + 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी बीच वाली संख्या बची है, क्लियर है। यहाँ पर कितना है 36, तो 9 से 36 कैसे बनेगा, यदि 9 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो आपको ये 36 मिल जाएगा। क्लियर है, अलग लॉजिक है, अलग टाइप का मेथड है, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या जोड़ी, कितना मिला 36, बीच वाली तो नहीं जोड़ी है,
लेकिन बीच वाली संख्या का हमने मल्टीप्लाई 4 से किया है तो 36 ही आपको मिल गया है। इसी लॉजिक को यहाँ पर लगाइए। कितना दिया गया है? 23 दिया गया है, प्लस लास्ट वाली संख्या कर लेंगे 25, दोनों को जोड़ लिया 48 मिलेगा। क्लियर है? बीच वाली संख्या बची, बीच वाली संख्या कितनी है? 12। यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 4 से कर दो, 12 चौके कितना हो जाएगा? 48, मतलब यही वाली संख्या आपको मिल गई। अब वही यहाँ पर करिए, 13 है, 31 है, इसको जोड़ दीजिए, 13 प्लस 31 को आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 44। अब हम बीच में यहाँ पर कितनी संख्या होगी जिसका मल्टीप्लाई 4 से करने पर 44 आ जाए? कितनी होगी दोस्तों? यदि आप 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपको 44 मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी 4 से, तो यहाँ भी 4 से होगा। तो कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा कि 44 मिले? 11 का ही तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। MPPSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत ही अलग लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रहा है। स्टूडेंट इतनी जल्दी इस लॉजिक को नहीं पकड़ पाता है। क्लियर है? तो जितने भी लॉजिक हैं दोस्तों मैं सब आपको बता देता हूँ, आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है, और मिसिंग नंबर कहाँ पर है? यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर 5 कैसे है, यहाँ पर 5 कैसे है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 35 है, 45 है, 55 है। आप देखेंगे 5 से 35 भी कट जाता है, पूरा पूरा 45 भी कट जाएगा, 55 कट जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 8 है, 8 से 16 भी कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या आएगी जिससे ये तीनों संख्या कट जाएं। 5 से दोस्तों ये तीनों संख्या कट रही हैं, 8 से ये तीनों संख्या कट रही हैं, तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी आएगी जिससे ये तीनों संख्या पूरी कट जाएंगी। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 18। क्या 18 से कट जाएगा? 18 दूनी 36 होता है, लेकिन ये तो 38 से नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 19। 19 चौक 76 होता है, कट जाएगा। 19 दूनी 38 होता है, कट जाएगा। 19 पंजे 95 होता है, कट जाएगा। तो 19 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 को देख लेते हैं। 9 से 76 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 6 देख लेते हैं। 6 छिंग 36 होता है, लेकिन यहाँ तो 38 है, ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? मिसिंग नंबर की जगह पर 19 आएगा। 19 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ उसे भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे आप। क्लियर है? CSET 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जीनियस स्टूडेंट ही सवाल को कर पाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्या है। एक रो ये है, एक रो आपकी ये वाली है। ऊपर वाली रो को आपने मान लिया x, नीचे वाली रो को आपने मान लिया y। ये आपकी x हो गई, ये आपकी y हो गई। क्लियर है? मिसिंग नंबर आपको कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 20 के ऊपर। क्लियर है? तो पहले वाले कॉलम को हम दोस्तों चेक कर लेते हैं। क्लियर है? कैसे चेक करेंगे? y बराबर x इंटू x माइनस 1 रख देंगे आप। क्लियर दोस्तों? पहला कॉलम ही तो चेक करना है। तो पहला देखिए y कितना दिया गया है? पहला 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 लिख दो, कोई बात नहीं। पहला x कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 लिख दो, कोई बात नहीं। x कितना है? 3 है, 3 माइनस 1 कर देंगे दोस्तों, यहाँ तक कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये 6 हो जाएगा, बराबर का 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 6 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर? ये सॉल्व हो गया। इसी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है दोस्तों? जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। y बराबर x, क्लियर है, x माइनस 1 से। क्लियर है? y कितना है आपका? 20 है, लिख दिया, बराबर x कितना है आपको नहीं पता, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। x नहीं पता है, यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क ले लीजिए, माइनस का 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 20 है, इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसमें बराबर का ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी समझाता हूँ, नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन मार्क माइनस का 1। देखिए यहाँ पर 20 है, इस 20 को आप इतना लिख सकते हैं। देखिए कैसे? 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20 होता है, तो इस 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में तो बना लिया, इस फॉर्म में ये वाली संख्या आपको दे रखी है, इसी फॉर्म में हमने ये वाली संख्या बना ली। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 माइनस 1।
5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई फिर 5 में होगा तो यही वापस आपको 20 मिल जाएगा। तो 20 आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात आपकी एक ही है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई 5, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई 5, -1 यहाँ भी कितना है -1 है। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है 5, -1 तो यही वाली हमने सीरीज बना ली। यहाँ पर भी 20 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 - 1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसीलिए कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आ गया तो जीनियस स्टूडेंट जिसे कहते हैं वही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपने समझ लिया है इस क्वेश्चन को तो आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही अच्छा है, और नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका मिसिंग नंबर से है। आपको एक स्टार दे दिया गया है, स्टार में एक मिसिंग नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका UPSSC में पूछा गया है 2016 में। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कितना है 7 से कितना हो रहा है दोस्तों 15 ऐसे चल रहे हैं। तो 7 × 2 और प्लस का 1 कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा 15 मिल गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे चल रहे हैं क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज चलिए। अब यहाँ पर 15 है तो 15 × 2 कर दो, प्लस 1 कर दो, बिल्कुल पहले के जैसे। 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ा कितना 31 हो जाएगा, मतलब ये वाली संख्या मिल गई। फिर से चलिए क्लॉक वाइज। अब यहाँ पर 31 है, 31 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, प्लस 1 करिए। 31 दूनी 62, 62 में एक जोड़ा 63 मिल गया दोस्तों आपको ये वाला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्लॉक वाइज 63 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बार 63 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 2 में करेंगे, प्लस 1। 63 दूनी कितना होता है दोस्तों 126 में एक जोड़ेंगे 127 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब क्या है 127। अब चलिए इस तरह से चलेंगे तो कितना है 127 है, मल्टीप्लाई 2 से करना है, प्लस 1 करना है, कितना आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। 127 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा करके देख लेते हैं। 2 सत्ते 14 का 4 हो जाएगा, कैरी का 1। 2 दूनी 4, कैरी का 1 कितना 5, और 2 एकम 2। क्लियर है। इसमें ये प्लस 1 कर देना है, कर दीजिए। 254 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।